कल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद पूरे देश भर में एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस या इस तरह की गाइडलाइंस सोशल मीडिया पर लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं सोशल मीडिया का, जहां पर एक तरफ काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है, पर उसी के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। बच्चे हों या बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सब पर कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो फॉर्म बिल को लेकर जो हमने देखा पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और उसके बाद ट्विटर पर जिस तरह से हुआ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे इस सोशल मीडिया पॉलिसी को बनाने के लिए। बट किस तरह से अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ सेंसिटिव स्टेट अगर हम बात करें, यूटी, वहाँ पर किस तरह से असर करेगा और किस तरह से एक्सपर्ट इस पर सोच रहे हैं, हमारे साथ आज इसी पर बात करेंगे विनय थोसू सर, सोशल मीडिया हेड और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सर, स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ पर। पहले तो आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ही आपने इसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए हैं, तो उससे तो ये भी लग रहा है कि आप भी इस चीज़ से सहमत है कि जो सोशल मीडिया जो रेगुलेशंस आई है ये पब्लिक एट लार्ज के हित में है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पॉलिसी जो आई है, हमें सबको इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। जो हाल ही हम देख रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ भी है, मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया, हम सबको इस चीज़ का वेलकम करना चाहिए। सर, अगर कुछ हाइलाइट्स आप बता पाएँ कि किस तरह क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो पॉलिसी रेगुलेशंस आई हैं वो दर्शकों को पता चल जाए कि किस तरह की ये पॉलिसीज़ है, ताकि उसी हिसाब से जो है वो, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भी कंटेंट क्रिएट करे, और जो कंज्यूमर है उससे भी पता चल पाए कि इस तरह की पॉलिसीज़ हमारे लिए बनाई गई हैं। देखो, जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, हालांकि हम सारे जो अन्नदाता के साथ है, हम उनके हक की बात हमेशा करते रहे, मगर उनकी आड़ में ऐसे लोग भी हमें दिखने को मिले जो इस चीज़ को एक कंट्री में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश भी करते हुए दिखे। और इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी ट्वीट हो रहे थे जहाँ जिस चीज़ को फिर बाद में जो हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे उनको उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा, उस ट्वीट को उतारना पड़ा। और ऐसे भी लोग थे जहां सरकार ने ट्विटर या सोशल प्लेटफॉर्म्स को रिक्वेस्ट भी की कि आप इन ट्वीटों को या इन जो ट्विटर हैंडल को बैन करें, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनकी तरफ से कोई थोड़ी सी एक रिजिडिटी दिखी हमें। तो इस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी था। इस सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको एक लोकल ऑफिस इंडिया में रखना पड़ेगा, और लोकल ऑफिस में जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके जो जितने भी डिटेल्स है उनको सरकार को देने पड़ेंगे। आइंदा में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो सरकार उनसे डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। और इस कंटेंट के बारे में ये भी दिखा कि जैसे कोई ऐसा कंटेंट होता है जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हुआ, जो उस कंटेंट को उतारना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर, और 15 दिन के अंदर आपने अपना एक्शन रिपोर्ट देनी है कि आपने उस रिपोर्ट पे क्या किया। जी, ये काफ़ी हाइलाइट्स ज़रूर आपने बताए सर। पर एक चीज़ अगर हम बात करें, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल है। क्या जिस तरह से हम टीवी को रेगुलेट कर रहे हैं या मूवीज़ के लिए सिनेमा बोर्ड अलग अलग बने हुए हैं, सेंसर बोर्ड बना हुआ है, अगर इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि जहां हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल अपनी चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए वो कंज्यूम कर रहा है कोई कंटेंट, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना कितना सही आप समझ रहे हैं? देखो, डेमोक्रेसी हमें ये हक देता है कि हम चूज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक राइट्स भी है और हमारी एक ड्यूटीज़ भी है। जहाँ जहाँ हम राइट्स की बात करें वहाँ हमारी ड्यूटी भी है कि हम इन चीज़ों को एनकरेज ना करें। क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हाल ही में हमने देखा जिस आधार पे वो कहीं लिबर्टी के नाम पे कभी न कभी ऐसी चीज़ें कंटेंट जिसकी वजह से कहीं न कहीं सोसाइटी में अनरेस्ट फैल जाता। और हमारा जो कंट्री है ये बहुत डाइवर्स है, यहाँ हर 2-2, 3-3 किलोमीटर के बाद कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। और इस चीज़ को सेंसिटिव को देखते हुए हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे अगर राइट्स भी है तो कुछ ड्यूटीज़ भी है, और हमें इस चीज़ में सरकार का साथ देना चाहिए और इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। जी सर, जिस तरह से हमने देखा, जैसे कोविड के दौरान हमने देखा कई सारे जो बच्चे हैं
पढ़ाई जो है पूरी तरह से ऑनलाइन हुई, और जिसकी वजह से ये भी देखा गया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी बनाई गई है उन बच्चों का भी ख्याल यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि मोबाइल 5-5, 6-6 घंटे से भी ज़्यादा उनके पास रह रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि बच्चे जो है वो गलत संगति में आ जाएं, और कुछ कई बार हमने देखा है बच्चे इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं, कई बार ऐसी गेम्स आ गई हैं जिसकी वजह से सुसाइड टेंडेंसीज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी है हमने। ये तो जो जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन जो मीटिंग होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये तो बड़ा वरदान साबित हुआ ऐसे टाइम में जब कोविड की वजह से सारी एक्टिविटीज़ रुक गई थी, थम गई थी। मगर हम इस चीज़ को भी सराहना करनी चाहिए, इन प्लेटफॉर्म की वजह से बच्चों के करियर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। हालांकि ऑनलाइन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता ऑफलाइन एजुकेशन को, लेकिन फिर भी इसने हमें अच्छा एक विकल्प दिया। जी। लेकिन इस चीज़ में पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें कुछ आप सेटिंग्स भी आती हैं कि आप ऐसी सेटिंग्स रखें अपने मोबाइल में जिसमें ऐसी फीचर्स दी गई हैं कि जो कंटेंट है, इस अगर एज के ऊपर कंटेंट सर्च करेगा बच्चा तो वो कंटेंट उसमें अवेलेबल उसको नहीं मिलेगा। ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबल है कि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों को इसकी समझाए, और जो टीचर्स है उनका भी एक रोल रहेगा, वो भी इस चीज़ के बारे में बच्चों को अवेयर करते रहे। जी सर, इसके अलावा अगर जैसे ये पॉलिसी आई है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये एक काफ़ी मतलब इसका रिपरकशन हमने झेला है। पिछले 1 साल हमारा इंटरनेट 2-1.5 साल से ज़्यादा इंटरनेट भी बंद रहा। एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार एक कोई छोटी सी बात होती है और उसके बाद रिलीजियस एंगल डालकर उसे इस तरह से फैलाया जाता है जिसकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट होता है, और हमने देखा है कि कश्मीर में पत्थरबाजी कई बार उसकी वजह से होती रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पॉलिसी जो है उस पर आपको लगता है कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? ये पहले तो ये जो सिक्योरिटी का मसला, ये हमारी यूनिवर्सिटी के परव्यू में नहीं आता है। इसके बारे में सरकार का जो है, सरकार का ही एक डायरेक्शन आती रहती हैं। हम यूनिवर्सिटी इन प्रिंसिपल उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सर, किस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या लोगों के लिए अब आप समझते हैं कि सोशल मीडिया जो ये रेगुलेशंस आई हैं, लोगों को किस तरह से इसे देखना चाहिए? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वो थिएटर में 3 घंटे गुजारे, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 10-10 घंटे कई सारे लोग गुजारते हैं। और हो सकता है कि कई सारे लोग अपने बच्चों को फ़ोन ज़्यादा समय तक देते हों। लगातार इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। उस समय पर ये पॉलिसी लाना और ट्विटर की और बाकी सब चीज़ों के रिpercussions का देखना, अल्टीमेटली किस तरह से आप इसको कंक्लूड करेंगे कि सही है, गलत है, क्या? देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेन स्ट्रीम सिनेमा को तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक ऑल्टरनेट तो है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। हाँ, कुछ लोग हैं अभी, ये अच्छा आया है क्योंकि इससे ये फ़ायदा भी हो गया, जो इस फील्ड से एसोसिएटेड थे तो उनको भी काम मिलता रहा, उनको भी कंपनसेट होता रहा है, और जो कंज्यूमर्स है तो उनको भी एंटरटेनमेंट, जो घर बैठे रहे, उनको भी कुछ ना कुछ एक नया कंटेंट देखने को मिला है। लेकिन जो मेन सिनेमा है उस चीज़ को रिप्लेस करना शायद मुझे लगता मुश्किल है। हाँ, एज ए ऑल्टरनेट रहेगा, लोग देखते रहेंगे, ये प्लेटफॉर्म भी चलता रहेगा। इसका एक और विकल्प देखा, जो ऐसे भी आर्टिस्ट है जिनको मेन स्ट्रीम में, मेन सिनेमा में मौका नहीं मिल रहा था, उनको भी ओटीटी प्लेटफॉर्म एनकरेज कर रहे हैं, और इसी वजह से, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से वो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको मौका मिलेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में आने का उनको मौका, उनका काम भी सराहा जाएगा इस प्लेटफॉर्म की वजह से। राइट, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया रेगुलेशंस, नए रूल्स आए हैं, ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड अगर हम इसकी देखें तो साफ तौर पर लगता है कि रेगुलेट करने में जो लोग, ऐसे लोग हैं जो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो बच्चों के लिए या फिर ओवरऑल सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम ज़रूर लगेगी। हमने देखा है ट्विटर हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ऐसे कंटेंट लोग क्रिएट करते हैं ताकि रिलीजियस हार्मनी या फिर कम्युनल हार्मनी जो बनी हुई है उसे बिगाड़ा जा सके, उसे ख़राब किया जा सके। तो एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी, उम्मीद करते हैं कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये ज़रूर आप इन्हें फॉलो करेंगे, और आने वाले समय में जिस तरह से सर ने भी कहा, जैसे आपके राइट्स भी हैं उस तरह की आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरे देश के हित में ये पॉलिसी बनी है, और आने वाले समय में ज़रूर ही जो चीज़ें अभी हम देखते हैं कि कम्युनल हार्मनी का डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं होती है, उसमें सुधार आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।